हेलो दोस्तों, आज हम ए लेटर टू गॉड चैप्टर के पार्ट 3 का एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रिपकॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। अपने संतुष्टि पूर्वक भाव के साथ उसने अभिवादन किया द फील्ड ऑफ रिपकॉर्न, पके हुए मक्के के खेत का, रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जिसको वर्षा रूपी पर्दे ने रैप्ड कर लिया था। रैप मान मीन्स होता है कवर्ड विथ क्लॉथ, यानी कि ढकना। तो जिसको जो वर्षा रूपी जो पर्दा था उसने ढक लिया था उस खेत को। यानी कि यहाँ पर मीन्स ये है कि यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि इतनी तेज़ बारिश ने उसके खेत को पूरी तरह से क्या कर लिया था, ढक लिया था। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फेल। बट लेकिन सडनली अचानक ही ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज़ हवा, बिगेन प्रारंभ हो गई, टू ब्लो बहना, टू ब्लो बहना, एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फेल। और जो विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, यानी कि जो तेज़ हवा थी वो बहुत बड़े लार्ज हेलस्टोन्स, बहुत बड़े ओलों के साथ गिरना, टू फेल गिरना, बिगेन प्रारंभ हो गई। यानी कि जो यहाँ पे जो तेज़ हवा, जब बारिश हो रही थी तो बारिश के साथ साथ अचानक क्या होता है कि तेज़ हवा चलने लगती है और उसके बाद तेज़ हवा के साथ साथ बहुत बड़े हेलस्टोन्स का मतलब होता है ओले, वो गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये ट्रूली वास्तविकता में, सत्यता में, डिड रिसेंबल, रिसेंबल का मतलब होता है प्रतीत होना, लगना। दीज ट्रूली, ये वास्तव में रिसेंबल प्रतीत हो रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, एक नए सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के प्रतीत हो रहे थे। जैसे ही वर्षा प्रारंभ हुई तो वर्षा प्रारंभ होने के बाद तेज़ हवा चलने लगी, और तेज़ हवा चलने के साथ जब ओले गिरने लगे तो जो ओले गिर रहे थे, तो लेंचो यहाँ पे कहता है कि जब वास्तविकता में जो ओले गिर रहे थे वो एक सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे, चांदी के सिक्के की तरह लग रहे थे। ऐसा वो यहाँ पे कंपेयर करता है, किसकी, हेलस्टोन्स की सिल्वर कॉइन से तुलना कर रहा है यहाँ पर। द बॉयज, वो लड़का, एक्सपोज, अभी यहाँ पे द बॉयज जो है आपका उसका बच्चा है, लड़का है लेंचो का। द बॉयज एक्सपोजिंग देम सेल्व्स टू द रेन, यहाँ पे जो लड़का है वो अपने आप को उजागर कर रहा है, देम सेल्फ, खुद को, टू द रेन, वर्षा के लिए, रेन आउट द कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, जो बारिश हो रही है और बारिश में होने के साथ साथ जो ओले गिर रहे हैं उसको, टू रन आउट, रन इन, वर्षा में बाहर निकलने के लिए, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, फ्रोजन में होता है जमे हुए, पल्स में होता है मोती, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वो बारिश में बाहर निकलना चाहता है। कौन, द बॉयज, वो उसका बच्चा, लड़का। फ्रोजन पल्स का यहाँ पे कंपेयर की गई है, फ्रोजन पल्स का मतलब होता है मोती, जमे हुए मोती की तुलना यहाँ पे हेलस्टोन से की गई। हेलस्टोन यानी कि तुम्हारे जो ओले होते हैं उनको, और फ्रोजन पल्स की तुलना यानी कि मोतियों की तुलना इससे हेलस्टोन से की है, हेलस्टोन की तुलना मोतियों से करी गई है। इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ, अब यहाँ पे जो लेंचू है वो कह रहा है, क्या कह रहा है, इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ, जब वर्षा से काफ़ी नुकसान उसका हो जाता है तो उसके बाद क्या कहता है वो कि इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ, कि ये तो वास्तव में गेटिंग बेड नाउ बहुत ही बुरा होगा। एक्सप्लेन द मैन, एक्सप्लेन द मैन, मैन यहाँ पे कौन है, लेंचो, लेंचो ने व्याख्या की, लेंचो ने बताया। आई होप, मुझे उम्मीद है, इट पासेस क्विकली, अब लेंचो यहाँ पे कह रहा है कि आई होप, मुझे उम्मीद है कि इट पासेज क्विकली, बुक की जल्दी ही, क्विकली का मतलब होता है जल्दी, पासेज में होता है गुजरना, कि ये जो बादल है, जो ओले जो वर्षा के साथ गिर रहे हैं वो जल्दी ही गुजर जाएंगे, निकल जाएंगे। आई डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन बट, लेकिन आई डिड नॉट, लेकिन ऐसा पास क्विकली ऐसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेंड द हाउस, वो आधा घंटे तक द हेल, जो ओले थे, रेंड, वो रेंड, रेंड मन होता है बरसे, ऑन द हाउस, घरों पर,
द गार्डन बगीचों पर, द हिल साइड पहाड़ी क्षेत्रों में, द कॉर्नफील्ड खेतों पे, मक्के के जो खेत थे उस पर, ऑन द होल वैली, और होल का मतलब संपूर्ण या पूरा, वैली में होती पहाड़ी, और पहाड़ी पूरी पहाड़ी पर ओले ही ओले दिखाई दे रहे थे। यानी कि अब यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है कि जो आपके जो ओले हैं कहाँ कहाँ पर गिरे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पे है द हेल रेंट द हाउस, घरों पर, बगीचों पर, हिल साइड पहाड़ी क्षेत्र में, कॉर्नफील्ड मक्के के खेतों में, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र में ओले गिरे। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सेल्ट। यहाँ पे जो फील्ड खेत था वाज वाइट, पूरी तरह सफ़ेद हो चुका था। किससे हो चुका था सफ़ेद? जो सफ़ेद ओले गिरे थे उसके कारण पूरा खेत सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा था। एज इफ कवर्ड विथ सेल्ट, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये कवर्ड ढक लिया हो विथ सेल्ट, नमक ने उन खेतों को ढक लिया हो। यानी ओलों की तुलना यहाँ पर सफ़ेद ओलों की तुलना यहाँ पर सेल्ट से करी गई है कि जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ओलों ने, सेल्ट ने, नमक ने पूरे खेतों को ढक लिया हो। पूरा खेत सफ़ेद दिखाई दे रहा था। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। अब जो ओले गिरे हुए थे, भारी वर्षा हुई थी, ओले गिरे हुए थे, उसके कारण क्या हुआ कि नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। नॉट अ लीफ मानो पत्ती, रिमेंड मानो शेष, बचना, ऑन द ट्री, पेड़ों की जो पत्तियां थीं, पेड़ों पर जो पत्तियां थी वो बिल्कुल भी नहीं बची थी, शेष नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। कॉर्न में जो मक्के के खेत थे वो टोटली डिस्ट्रॉय, पूर्णतः नष्ट हो चुके थे। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल जो थे गॉन जा चुके थे फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। यानी पूरे पौधों के जो फूल थे वो झड़ चुके थे टोटली। यानी कॉर्न था, जो मक्के का खेत था, वो पूरा नष्ट हो चुका था। फ्लावर्स वर गॉन, जो फूल थे वो भी पौधों से जा चुके थे, यानी कि नष्ट हो चुके थे, गिर चुके थे। लेंचोज सॉल वाज फील्ड। अब ये सब इस चीज़ को देखकर जब उसकी फसल नष्ट हो गई, इतनी बुरी उसको हानि हुई, उसके बाद क्या होता है कि लेंचो सॉल वाज फिल्ड। लेंचो की जो सॉल होती आत्मा, लेंचो की जो आत्मा थी वाज फिल्ड, भर गई विथ सैडनेस, उसकी कष्ट से, दुख से उसकी आत्मा भर गई। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे जो सैडनेस से इसलिए भर गई थी उसकी आत्मा, इसका पूरा जो खेत था वो नष्ट हो चुका था बारिश के कारण। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, कि जब स्टॉर्म, तूफान, हैड पास्ड, गुजर गए, चले गए, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, तो वह स्टूड, खड़ा हुआ इन द मिडल ऑफ द फील्ड, खेत के बीच में, एंड सेड टू हिज सन्स, अपने पुत्रों से उसने कहा कि ए प्लेग ऑफ लोकट्स वुड, कि एक प्लेग का मतलब यहाँ पे होता है एक विशेष प्रकार का जो रोग होता है जो फसलों में लगता है, उसको प्लेग कहते हैं। ऑफ लोकट्स का मीनिंग यहाँ पे लगाओ इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वर्म्स क्रॉप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। लोकट्स का मतलब होता है एक विशेष प्रकार का जो कीड़ा होता है जो फसलों में फसलों को नष्ट करता है, उसको लोकट्स कहते हैं। तो वो कह रहा है अपने बच्चों से कि एक जो विशेष प्रकार की फसलों को नष्ट करने वाली जो बीमारी होती है, इस प्रकार के जो इंसेक्ट होते हैं, वो वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे अच्छा तो ये था कि इससे तो मोर हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इसकी तुलना में इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता, इससे ज़्यादा तो उसी से बच जाता जितना कि जब फसल वर्षा ने इतना नुकसान पहुंचाया है, उससे तो अच्छा था कि लोकट से जो हमारे इंसेक्ट वगैरह भी लग जाते हैं तो हमारी फसल का इतना नुकसान नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पे है द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। इसके बाद क्या होता है कि हेल यानी कि हेल हैज लेफ्ट नथिंग, बिल्कुल भी शेष नहीं बचे थे, ओले बिल्कुल भी पूरे ख़त्म हो चुके थे, ओले पूरी तरह जा चुके थे। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल वी विल हैव नो कॉर्न, उसके पास बिल्कुल भी मक्का नहीं था। दैट नाइट वाज सोरफुल वन, वो रात कौन सी, जिस दिन वर्षा हुई थी काफ़ी, वो रात वाज सोरफुल वन, सोरफुल का मतलब होता है बड़ी दुखदाई, वो रात उसके लिए बड़ी दुखदाई थी। ऑल आवर वर्क, पूरा हमारा जो काम है, फॉर नथिंग, हमारे पास कोई भी काम करने के लिए नहीं है। वो सोच यानी कि रात में वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है, वो इस चीज़ को सोच रहा है। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस,
अब हमारे पास कोई नहीं है जो कैन हेल्प अस, मेरी सहायता कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, अब तो हम वी विल ऑल गो हंग्री में भूखों मर जाएंगे दिस ईयर, इस साल। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। ये अगला पार्ट आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।